ये जो आप मस्जिद देख पा रहे हैं, ये अभी आधी तरीके से इसको तोड़ा गया है अभी, क्योंकि तब कहाँ पढ़े नमाज बताओ, कहीं तो बताते ठिकाना। ये अवैध चीज है कोई, ये अवैध पहले से ही अवैध ना अवैध अवैध पहले से ही। ये कम से 100 साल पुरानी मस्जिद है। दुख हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। हम आप हाथ जोड़ना है ना तुम्हारे आगे, ना भाई हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़, तुम हमसे कुछ मत करो। हमारी तो कोई सुनी ही ना रहा, बताओ। जाते थे यही नमाज पढ़ते थे? हाँ, नमाज पढ़ते थे डेली। अब कहाँ जाते हैं भाई आप कहाँ जाएंगे? निज़ामपुरा मस्जिद वहीं जाएंगे। बातचीत करे ही ना किसी अधिकारी ने, क्या कहते हैं? अगर पूछते हैं आप तो क्या जवाब आता है उधर? भगा देते हैं पुलिस के बल से। दुख तो पूरा है, 3-4 दिन खाना नहीं बना, रोटी नहीं बनी, क्या 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 दुख ना होगा हमें? हमारे सामने मस्जिद है। ना नोटिस दिया गया ना कुछ, एकदम अचानक से सुबह बुलडोजर आ गए। अचानक से एक सुबह बुलडोजर आता है और मस्जिद को सीधे कार्रवाई करना शुरू कर कर देता है। क्या यहाँ के लोकल मुसलमान जो थे उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया कि क्यों? किसी को आने नहीं दिया, नाकाबंदी कर दिया चारों तरफ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। इस समय संभल जिले के केसरिया गांव में हमारी मौजूदगी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पीछे जो आप ये बुलडोज़र एक्शन होता हुआ देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद है। ये वही मस्जिद है जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बताने के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई से ताबड़तोड़ तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसी कड़ी में अगला नंबर संभल की इस मस्जिद पर पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर मलबे को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, इस ट्रैक्टर के अंदर लादने का काम कर रहा है। आप तस्वीरें दिखाई कि कितना बड़ा ये मदरसा था और लगातार 2-3 दिनों से ये मदरसे के ऊपर, इस मस्जिद के ऊपर माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़ोरों शोरों से कार्रवाई जो है वो हो रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से लगातार इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें निकल कर भी सामने आई थी जहाँ कुछ लोग इसको शहीद होता हुआ बता रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया है और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है बातें वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी। अब तमाम आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो मलबे को उठा कर ट्रैक्टर में लादने का काम जो है वो इस बुलडोज़र द्वारा किया जा रहा है। अभी ये जो आप मस्जिद देख पा रहे हैं, ये अभी आधी तरीके से इसको तोड़ा गया है अभी, क्योंकि आज कुछ सरकारी कामकाज के चक्कर में जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उस पर ब्रेक लगा है। कल के दिन वापस इस जगह पर मस्जिद बुलडोज़र चलेगा और ये कहीं ना कहीं मस्जिद को है जो वो गिराने का काम किया जाएगा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण जो है उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि इस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग जो है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? अरे नाम क्या भाई साहब बता दो। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? चौकीदार बोलेंगे, चौकीदार। आपका नाम क्या है वो आप बताएं। अरविंद है जी, कैसे कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? लगातार कहा जा रहा है कि अवैध जो भी निर्माण होगा उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। यहाँ पर भी बुलडोज़र चल रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो यहाँ का सही है इस टाइम, बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। ये जो मस्जिद तोड़ी गई, कितनी पुरानी मस्जिद थी भाई साहब? ऐसी होगी 15-16 साल की। 15-16 साल पुरानी मस्जिद। तो अब उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। क्या लग रहा है सरकार का जो रवैया है सही है, गलत है, किस तरीके से देखते हैं? सरकार का रवैया सही है और क्या, सही हो रहा है। जो गलत है वो तो क्या नाम है भाई साहब? सौरभ। क्या कहेंगे ये कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण के ऊपर जो है वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में खास करके सख्त तरीके से हो रही है। कानून तरीके से हो रही है, गैर कानून तो होना चाहिए। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग और है। दीदी नमस्कार, एक सेकंड बात कर सकते हैं दीदी? नहीं क्या नाम है दीदी? नहीं, बात ना करनी ना। नहीं बात कर पाएंगे, कोई बात नहीं। सब देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग और हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? हमारे नन्हे 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 कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र के नाम से हमेशा से कार्रवाई होती आई है। अब ये मस्जिद के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अवैध बताया जा रहा है कि लीगल कंस्ट्रक्शन था। कानून तो कानून ही है साहब, कानून से बढ़ के क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं। सही हो रही है कार्रवाई या लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है? नहीं, हम नहीं कह सकते। ठीक है, देख सकते हैं आप। एक बार थोड़ा तस्वीरें और दिखाएंगे, क्योंकि आप लगातार इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे कि ये जो मलबा है अब इसको उठाने का काम किया जा रहा है। इसी मलबे के अंदर अभी से कुछ देर पहले जब कैमरा हमने शुरू किया तो उससे पहले कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थीं, जैसे प्लास्टिक या रॉड की बात कर ले तो स्थानीय लोग जो थे वो उसको उठाकर कहीं ना कहीं ले जा रहे थे, अपने काम के लिए उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे थे कि उसको बेचकर कहीं ना कहीं वो 2 पैसे कमा सके। अब ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। ना कोई गाड़ी इस पार से उस पार जा सकती है, ना इस पार से इस पार आ सकती है। कोई स्थानीय
मुसलमान इस समय यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा इलाका खाली है। एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए कि पूरा इलाका जो है ये खाली है, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी इससे कुछ देर पहले यहाँ खेलने का काम कर रहे थे, और अब वो भी यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है उसको आते जाते लोग एक बार नज़र डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने अपनी ओर जाने का काम कर रहे हैं। एक बार थोड़ा उस तरफ चलने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि अगर कोई हमें वहाँ मिले जिससे हम अपनी बातचीत कर पाएँ। ये बुलडोज़र का पहिया भी हवा में उड़ चुका है, आप दिखाइए कि ये बुलडोज़र भी उड़ चुका है और ये अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। थोड़ा आगे की ओर चलेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आगे। और इस तरफ से भी एक बार मस्जिद को दिखा दीजिए कि ये मलबा है, और इस मलबे में हर तरीके की जो ईंट पत्थर और पाइप्स जो लगी हुई थी, अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ यहाँ पर धराशाही कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोई भी अवैध पाया जाएगा उस पर इसी तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई होगी, फिर वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर कुछ भी किसी का मकान भी क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे आगे दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या उनके मन में है, क्योंकि उनके इलाके में कार्रवाई हो रही है। ये क्षेत्र काफ़ी अंदर आता है, थोड़ा संभल जो मेन ज़िला है उससे थोड़ा अंदर की ओर अगर आप आएंगे 10 से 12 किलोमीटर तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता नमस्कार, क्या नाम है चाचा? उनसे करो बात करें। नाम आपका वो थोड़ी बताएंगे चाचा, क्या नाम? ना बताओ ना, पहले उनसे करो बात, बाद में करिए मुझसे। आपका भी तो कुछ नाम होगा चाचा जी। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। कैसे देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, शहीद किया गया है मस्जिद को। अब सरकार तो कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में हर जगह जहां अवैध चीज़ें होंगी सब पर बुलडोजर चला देंगे। ये अवैध चीज़ है कोई? ये अवैध पहले से ही अवैध ना अवैध पहले से नहीं। ये कम से 100 साल पुरानी मस्जिद है। कितनी पुरानी सर जी? 100 साल पुरानी मस्जिद है ये। 100 साल पुरानी जी। तो क्यों सरकार 100 साल बाद जाग रही है और इस पर बुलडोजर चला रही है, क्या लग रहा है? अब क्या पता, सब गलत। 100 से बढ़ चीज़ है। 100 से ज़्यादा बता रही माता जी, आप 100 साल से ज़्यादा की ये मस्जिद है, क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है फिर? क्या पता, वही वही जान सकते हैं। उनकी सरकार है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। सरकार तो कहा जाता है कि सबकी होती है, जितने प्रदेशवासी हैं सबकी सरकार ना रहे, हमारी तो कोई सुनी ही ना रहा। बताओ, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जी। क्यों किया किसी के बहकावे में किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, अगर जनता को खुश रखना चाहिए, जनता को तो नाराज कर रही है सरकार लग रहा है। ना तो कर रही, एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार। क्या लग रहा है फिर कैसा, क्योंकि दुख तो हो रहा होगा काफी? दुख तो पूरा है, 3-4 दिन खाना नहीं बना, रोटी नहीं बनी, क्या 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 दुख ना होगा हमें? हमारे सामने मस्जिद है, पूरा दुख है हमें। बताओ क्या लग रहा है अखिलेश जी होते तो कम से कम मस्जिद पर रहम खाते कि अगर मस्जिद है, इबादत की जगह है तो छोड़ देनी चाहिए। योगी जी तो छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, इसी सरकार में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और किसी सरकार में हो रहा है सर। पहले मायावती थी, अखिलेश थे, कोई दिक्कत नहीं आती ना कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये पब्लिक को परेशान करना हो, कुछ ना हो। पब्लिक को परेशान। जी। कहाँ के रहने वाले सर? यहीं के रहने वाले। ये रहने वाले हैं। पब्लिक को परेशान करना हो, कुछ ना हो। मैं देख रहा हूँ कि जैसे मस्जिद जो शहीद तो किया जा रहा है, पर जैसे आप यहाँ खड़े हैं, कोई और आपके समाज के लोग यहाँ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि अगर बातचीत करें, प्रशासन से बात करें, जानकारी लें कि क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है? क्या करें बताओ, कोई किसी को नहीं बोलन आप लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया कि क्यों किया जा रहा है? किसी को बोलन ही ना दिया, घरों में से निकलने ही ना दिया। निकलने ही नहीं दिया। अभी भी क्या घर से लोग नहीं निकल रहे, क्योंकि एकदम इलाका सुनसान पड़ा हुआ है, कोई है नहीं बाहर? काम पे गए, मजदूर हैं, कुछ अपनी मजदूरी करने गए। ठीक बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग थे जिनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि 100 साल पुरानी मस्जिद आप बता रहे हैं ना, 100 साल पुरानी मस्जिद है और उसको कहीं ना कहीं अब बुलडोज़र कार्रवाई के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? बात नहीं करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अरे युवा हैं, कुछ नाम तो होगा। मोहम्मद आदिल नाम है। कैसे लग रहा है आदिल भाई? दुख तो हो रहा होगा कि शहीद की? बहुत अच्छे से दुख हो रहा है। क्या कहेंगे फिर, क्यों आपको क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है इस तरीके की कार्रवाई? क्योंकि कहा जा रहा है अवैध बनी थी। बहुत पुरानी मस्जिद थी ये। जाते थे यहीं नमाज पढ़ते थे? हाँ, नमाज़ पढ़ते थे डेली। अब कहाँ जाते हैं भाई आप कहाँ जाएंगे? निज़ामपुरा मस्जिद वहीं जाएंगे। क्या लग रहा है सरकार के इस रवैये से खुश हैं, नाराज़ हैं? नाराज़ हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग थे जो लगातार इस कार्रवाई के विरोध में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख है कि जो मस्जिद थी जहाँ ये इबादत करने जाते थे, नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो उसको अब बुलडोज़र कार्रवाई के तहत जो है वो गिरा दिया गया है और वो पूरी मस्जिद अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नाम मत पूछो, तुम बात बताओ। अरे नाम तो बताइए भाई साहब। नाम इस्तकार। इफ्तिकार भाई, क्या लग रहा है ये
कार्रवाई जो हो रही है मस्जिद के ऊपर, पहले तो दुख हो रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ, पर कई लोगों का ये कहना है और सरकार जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कह रहा है कि अवैध तरीके से बनी थी इसलिए कार्रवाई हो रही। कैसे देख रहे हैं? अवैध ये 1 साल वो 4 महीने में अवैध हो गई, पहले अवैध ना थी भैया। 100-150 साल की बता रहे हैं, हमारी माता जी ने बताई है। हम तो मेरी उम्र 30 साल है बस, वो 80 प्लस होंगी, वो बता रही हैं 100 साल से प्लस की है ये मस्जिद। तो अवैध ये 4 महीने में हो गई। तो क्यों किया जा रहा है? 4 महीने 3 महीने पहले नोटिस दिया जा रहा है या बताया जा रहा है अवैध है और सीधे बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है, क्या वजह समझते हैं? अब ये वजह तो सरकार को पता होगी, अधिकारियों को पता होगी भाई, मुझे तो पता ना। क्योंकि यहाँ बुलडोजर आया, जब मस्जिद पे कार्रवाई शुरू हुई उसके पहले क्या आप लोगों ने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया कि क्यों कार्रवाई हो रही है? बातचीत भैया ऑफिस में भी जाकर करी ना करी, बातचीत करी ना किसी अधिकारी ने। किसी ने बात नहीं करी। क्या कहते हैं अगर पूछते हैं आप तो क्या जवाब आता है उधर से? भगा देते हैं पुलिस के बल से। बातचीत करने की कोशिश बहुत करी, हमारे नेता है वो जवाहरलाल वर्क, उन्होंने भी करी मगर बात न कर हो पाई। वो भी कार्रवाई हो रही है, अब क्या बोला गया इसके जगह क्या बनाएंगे? क्या कार्रवाई हो रही है? अब कहाँ पढ़े नमाज बताओ, कहीं तो बताते ठिकाना। क्या नाम है दीदी? क्या कहेंगे ये कार्रवाई जो हो रही है, मस्जिद को शहीद किया गया है उस पर माफ करो तुम हमें, माफ करो। दुख हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। हम माफ, हाथ जोड़ना है ना तुम्हारे आगे। नहीं मेरे आगे हाथ ना भाई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ना है, तुम हमसे कुछ मत बोलो। जब हमने उस दिन से ना बोला तो हम माफ करो। नहीं बोलना चाह रही हैं, मतलब दुख है, हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। देख सकते हैं यहाँ पर जो मलबा है उसको लोग उठा कर ले जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीर दिखाइए कि वो लोहा है, उसको वो रिसाइकिल कर सकते हैं, वो बेच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसे खिड़कियों को दरवाज़ों को उठा कर लेकर जा रहे हैं। चाचा नमस्कार, यहीं के रहने वाले? जी। क्या कहेंगे ये कार्रवाई जो हो रही है आपके सामने, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार की इस कार्रवाई को? एक तरफी कार्रवाई हो रही है, क्या देखना है? क्यों एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? क्या लग रहा है केवल क्योंकि कहा जा रहा है अवैध तरीके से बनाया गया मदरसा? तो ये आज बनाएगी, 100 साल पुरानी है। 100 साल से कहाँ थी सरकार, जबकि बनाने दी 100 साल पहले। 2 बार चकबंदी होगी, सन 84 की वफ़ है मस्जिद। 84 से? सन 84 की वफ़ है। 1932 ईस्वी में नींव रखी गई इसकी। क्यों कार्रवाई इस तरीके की अचानक से की गई? कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई बातचीत नहीं? कुछ नहीं, ना नोटिस दिया गया ना कुछ, एकदम अचानक से सुबह बुलडोजर आ गए। अचानक से एक सुबह बुलडोजर आता है और मस्जिद को सीधे कार्रवाई करना शुरू कर देता है। क्या यहाँ के लोकल मुसलमान जो थे उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया कि क्यों? किसी को आने नहीं दिया, नाकाबंदी कर दिया चारों तरफ। अच्छा, पुलिस बल के आप कह रहे हैं तैनाती कर दी गई और सीधे मस्जिद पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ कोई मतलब आने नहीं दिया कोई भी आदमी, चारों तरफ बंद। देखिए आप एक बार तस्वीरें दिखाइए कि ये ट्रैक्टर्स जो यहाँ आए हैं वो मलबे को उठा कर यहाँ से ले जा रहे हैं। अपने आपके हैं? ये हमारे अपने ट्रैक्टर हैं। तो आप लोग ये मलबा जो है वो हटवा रहे हैं? हाँ, खुद हम हटवा रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये जो बची बुची मस्जिद की दीवारें हैं इनको भी तोड़ा जाएगा, कल कार्रवाई होगी इस हाँ, तरीके की। सुनने में आ रहा है, हाँ। बोले कल तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे, एक बार को मैं कहूँगा एक बार मुझे कैमरा दीजिए और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर जो, तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्रवाई है, आप देखिए पूरा जो मस्जिद का इलाका है, आप अंदर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा तहस नहस जो ये मस्जिद है इसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए कि कैसे मलबे के ऊपर मलबा ये जो चढ़ा हुआ है और ये जो ऊपर की दीवारें आप देख पा रहे हैं इस पर अभी बुलडोज़र कार्रवाई होनी बाकी है। आज किसी सरकारी कारणों की वजह से यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया गया है और इसके बाद अब कार्रवाई जो है वो मलबा इकट्ठा करने की जा रही है। वहाँ पर बुलडोज़र जो है वो अपना काम कर रहा है, स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर जो है मलबे को उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मलबे को आपस से लोड करके यहाँ साइड करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से देखिए आवागमन के लिए बंद हो चुका है। ये रास्ता पूरा तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ पर